हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस काउंसलिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी टेक 2026 का टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है। इस शेड्यूल में हर साल की तरह इस शेड्यूल में भी राउंड 1 टू राउंड 7, राउंड 1 टू राउंड 4 फॉर यूपी स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग होती है। राउंड 5 में इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग होती है और राउंड 6 टू राउंड 7 ये स्पेशल राउंड्स कंडक्ट होते हैं, जिसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विथ सीयूईटी स्टूडेंट्स एंड 10+2 दैट इज 12th क्लास स्टूडेंट्स। इसमें रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, जैसे कि राउंड 1 ही ओनली चांस है जहाँ पे राउंड 1 से लेके राउंड 4 के लिए आप एज अ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं। राउंड 1 के बाद राउंड 4 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इस बेसिक डिटेल के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी टेक के टेंटेटिव शेड्यूल को और देखते हैं कि किस तरीके से शेड्यूल चलता है। आपको फॉर्म भरने के लिए विजिट करना होगा यूपी टेक की वेबसाइट पे uptech.samarth.edu.in पे। यहाँ से जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इवन कट ऑफ एनालिसिस के लिए भी आप ऑफिशियल कट ऑफ यहीं इसी वेबसाइट से देख सकते हैं। बट अलॉट.इन पे भी जाइए और यहाँ से भी एक बार हॉरिजॉन्टल कट ऑफ एनालिसिस देखिए। आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ किस तरीके से राउंड 1 टू राउंड 2, राउंड 2 टू राउंड 3 एंड देन राउंड 4 में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग भी बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं। हर साल हजारों बच्चे पुअर चॉइस फिलिंग के कारण मिस्टेक्स कर देते हैं और फिर उनको बाद में रियलाइजेशन होता है, जब तक के उनके हाथ से प्रॉपर सीट्स चली जाती है। तो चलिए देखते हैं राउंड 1। ये केवल और केवल यूपी स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड 25 मई से स्टार्ट होके लाइक 15 जून तक के चलेगा। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 20 डेज का पर्याप्त समय दिया गया है। किसी स्टूडेंट्स को अगर अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने हो या बनवाने हो तो बेझिझक आप 20 दिन के समय के अंतर्गत आप आराम से बना सकते हैं। अभी जोसा और जैक डेली का शेड्यूल क्योंकि आने का है, तो ये चांसेस है कि ये शेड्यूल्स में कुछ अपडेट हो। अगर कुछ अपडेट होते हैं तो फिर आपको हम उस तरीके से जानकारी भी देंगे। सबसे पहले अब देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड उन्होंने दिया है 28 तारीख से 20 जून तक के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और क्वेरी रिस्पॉन्स अगर कुछ होता है तो वो भी 20 जून के पहले पहले वो सब समाप्त कर देंगे। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग जो करना है वो है 22 जून से स्टार्ट होंगी और केवल 3-4 दिन का समय दिया जा रहा है 25 जून तक। केवल इन 4 दिनों में आपको इतने सारे कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी है। तो इसे देख के तो हमें यही समझ में आता है कि हमें 22 तारीख का वेट नहीं करना है। जो जो बच्चे यूपी टेक की काउंसलिंग को टारगेट कर रहे हैं वो आज से ही, इवन अभी से ही अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। और रिसर्च के लिए हमने आपको पहले बताया कि आप geniuscounseling.co.in के टूल्स में जाइए और यहाँ पे फ्री में एनालिसिस कीजिए। 3 सर्च तो फ्री ही है सभी बच्चों के लिए। तो हाँ, अब फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आने वाला है 27 जून को। सीट कंफर्मेशन पेमेंट अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये, अगर आप और या तो फिर 12,000 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैटेगरी क्या है। आप वो देख सकते हैं 27 जून से लेके 29 जून तक के आपको सीट कंफर्मेशन देना है। ऑनलाइन विलिंगनेस, फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन इवन ये भी सेम ही रहेगा। जिस जिस समय आप सीट कंफर्मेशन देंगे उसी समय आपसे ही पूछा जाएगा कि आपको आपकी सीट को फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिला हुआ है तो आपके पास केवल फ्रीज का ऑप्शन आएगा। जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उसका अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन अलॉट हो गया तो आपके पास केवल और केवल फ्रीज का ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन अलॉट हुआ है तो आपके पास में फ्लोट का भी ऑप्शन रहेगा। फ्लोट मीन्स आप उस सीट को तो अपने पास रख सकते हो और उसके अलावा दूसरी सीट जो उसके ऊपर है उस सीट्स को टारगेट कर सकते हो। तो इस चीज़ के भी हाँ, अब इसमें एक चीज़ और बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से की है तब तो ठीक है, आप उसको फ्लोट में डालेंगे। अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की है तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही से नहीं है तो नेक्स्ट राउंड में जिस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग चेंज करने का ऑप्शन आएगा तो आप उसको जरूर चेंज कीजिएगा और उसको फिर फ्लोट में डालिएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में, जैसे कि हम देखेंगे राउंड 2 की चॉइस फिलिंग अल्टरेशन एंड लॉकिंग, वो आपकी 30 जून से लेके 1 जुलाई तक के चलेंगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट 3 जुलाई को दिया हुआ है। सीट कंफर्मेशन पेमेंट न्यू कैंडिडेट्स के लिए जो उनका न्यू अलॉटमेंट आया हुआ है, सेम टाइम पीरियड 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। ऑप्शन सेम रहेंगे यहाँ पे अगेन, ऑनलाइन विलिंगनेस और विड्रॉल। अगर आपको आपकी सीट पसंद है तो अपनी विलिंगनेस ऑप्शन आपके पास दो रहेंगे, फ्रीज और फ्लोट। अदरवाइज आपको विड्रॉल करना है, जो अगर आपने फर्स्ट राउंड में सीट ली है वहां से आपको विड्रॉल करना है तो आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। थर्ड राउंड में भी सिमिलर पैटर्न चलेगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग रहेंगी आपकी। लास्ट ऑप्शन टू अल्टर द चॉइसेस, देखिएगा थर्ड राउंड में आपको एक बार फिर से मौका दिया जाता है आपकी चॉइस को अल्टर करने का।
6 जुलाई से 7 जुलाई केवल 2 दिन का समय दिया जाएगा। सीट अलॉटमेंट 9 तारीख को आ जाएगा। सीट कंफर्मेशन पेमेंट न्यू अलॉटमेंट अगर किसी को हो रहा है तो उनके लिए भी 9 से 10 तारीख का समय है। ऑनलाइन विलिंगनेस एंड विड्रॉल अगेन सेम टाइम पे 9 से 10 तारीख के बीच में। देन यहाँ पे फोर्थ राउंड में सीट अलॉटमेंट अगर होगा तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। 11 जुलाई को सीट अलॉटमेंट आने वाला है। सीट कंफर्मेशन पेमेंट न्यू अलॉटमेंट की जो बच्चों को न्यू अलॉटमेंट हुआ है 17 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक के बीच में। ऑनलाइन विड्रॉल अगर आपको विड्रॉ करना है तो ये आपको ऐसा लास्ट ऑप्शन दे रहे हैं विड्रॉ का, 11 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में। फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट भी आपको करना है सेम टाइम पीरियड में, 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इमीडिएटली ये माना जाएगा कि आप इच्छुक नहीं है इस पर्टिकुलर सीट के लिए और आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएंगी विदाउट एनी रिफंड अगर आप विड्रॉल नहीं कर रहे तो ये था आपका फोर्थ राउंड तक का शेड्यूल। अब फिफ्थ राउंड जो होता है ये बेसिकली इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है। यहाँ पे जो बच्चे को सीट अलॉट हो चुकी है और वो रिपोर्ट कर चुके हैं वो बच्चे दोबारा से इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जहाँ पे 18 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को ही फिर सीट वैकेंसी डिस्प्ले होगा फ्यूचर स्पेशल राउंड्स के लिए। हम देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर स्पेशल राउंड यानी कि राउंड 6 और राउंड 7, जिसको राउंड 6 को यहाँ पे स्पेशल राउंड 1 बोला जाता है। अब ये राउंड सभी बच्चों के लिए है, यूपी के स्टूडेंट्स, आउटसाइड यूपी स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई दिया हो, जेई मेंस दिया हो ऑब्वियसली, या उन्होंने सीयूटी एग्जाम दी हो क्योंकि सीयूटी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तब तक ही आ जाएगा, या तो फिर उन्होंने 12th क्लास दी हो, ये सभी बच्चे दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ फेज 1 ये 4th ऑफ मई लिखा है, यहाँ पे एरर था सिस्टम में ही, वहाँ पे पीडीएफ में एरर था। हाँ, ये से 15 जून तक के, तो अलॉन्ग विद यूपी स्टूडेंट्स बाहर के स्टूडेंट्स भी रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उनका अलॉटमेंट जब आएगा तो अलॉटमेंट स्पेशल राउंड में ही आएगा। तो जब आपको अलॉटमेंट ही स्पेशल राउंड में आने वाला है तो फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आउटसाइड आउटसाइड यूपी स्टूडेंट्स को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके क्या मतलब। तो आपके लिए यही एडवाइजेबल है कि जब तक कि आप दूसरी काउंसिलिंग्स को टारगेट कर सकते हैं, जब तक कि आपके लिए अलॉटमेंट नहीं आता, तो जैसे कि जैक दिल्ली, जोसा, जीजीएस आईपीयू और इवन एमपी की, महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग्स होती है तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं जब तक आपका फेज 2 नहीं आता। फेज 2 में 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक के रजिस्ट्रेशन होंगे। यहाँ पे आपको स्पेशल राउंड की फी पेमेंट करनी पड़ेगी 20,000 रुपीज़ 18 जुलाई से 21 तारीख के बीच में ही। आपके डॉक्यूमेंट भी आपको वहीं पे अपलोड करके वेरिफिकेशन होंगे 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में। अब यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच, 5 दिन का समय दिया जाएगा। सीट अलॉटमेंट अगर आपको होता है तो वो स्ट्रिक्टली नॉन रिफंडेबल होगा, जिसका रिजल्ट 25 तारीख को आएगा, 25 जुलाई को। यहाँ पे देखेंगे सीट वैकेंसी डिस्प्ले फॉर स्पेशल राउंड 2, अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है फर्स्ट स्पेशल राउंड 1 के बाद भी तो वो उसी दिन डिस्प्ले हो जाएंगी और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना रहेगा जो आपको सीट अलॉटमेंट हुई है 27 से 28 तारीख के बीच में। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्पेशल राउंड 2 अगर कोई सीट बच जाती है तो उसके लिए भी फिर से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आपको 20,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे 27 तारीख से लेकर 28 जुलाई के बीच में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा 27 से 29 के बीच में और चॉइस फिलिंग आपको दी जाएंगी 27 से 30 जुलाई के बीच में। सीट अलॉटमेंट स्ट्रिक्टली नॉन रिफंडेबल रहेगा अगेन एंड 31 जुलाई को इसका रिजल्ट आएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग 31 जुलाई से 3 अगस्त तक के चलेंगी। तो इसी प्रकार 3 अगस्त आपकी लास्ट डेट है जहाँ पे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग और आपके यूपी टेक की काउंसलिंग समाप्त हो जाएंगी। अब क्योंकि समय बहुत कम दे रहे हैं, 3-3 4-4 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिल पाता चॉइस फिलिंग के लिए, तो सॉरी, तो अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए। इतने सारे कॉलेजेस है, उनकी रिसर्च एनालिसिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है। हर साल हज़ारों बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं और बाद में उनको उनके अच्छी रैंक आने के बावजूद उनको प्रॉपर कॉलेज उनके मनमाफिक कॉलेज उनको नहीं मिल पाता। कारण सिंपल ये कि आपने प्रॉपर चॉइस फिलिंग की है कि नहीं की है, चॉइस फिलिंग में सीक्वेंस आपने अपने अकॉर्डिंग भरा है कि नहीं भरा है। अब वो एनालिसिस करने के लिए आप अगेन आई सेड कि आप ऑफिशियल डेटा भी देख सकते हैं और उसी के साथ साथ आप जीनियस काउंसलिंग का डेटा एक बार जरूर देखिए। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मिल जाएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए आप यूज फ्री वन लाइन रैंक एनालिसिस टूल। हाँ, ये ऑब्वियसली फ्री है, 3 सर्च इसमें बिल्कुल फ्री है और आप इसमें आराम से देख सकते हैं। लाइक आप सिंपल गूगल सर्च करिए जीनियस काउंसलिंग जेई यूपी टेक या जेई जोसा, जेई जीजीएस आईपीयू, जेई एमएसटी सीटी एमपीडीटी, जस्ट जीनियस काउंसलिंग के साथ में किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कीजिए, आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा जीनियस काउंसलिंग जेई रैंक एनालिसिस टूल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल बेसिक रजिस्ट्रेशन है, बेसिक ईमेल वेरिफिकेशन जो होता है, आप ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे, आप हमारे होम पेज में आ जाएंगे। होम पेज में आपके पास इतनी सारी काउंसलिंग बॉडीज का डेटा एनालिसिस करने का मौका मिलता है, वो भी फ्री में। 3 सर्च तो आप किसी भी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर से और कोई सर्च करना हो तो आप नॉमिनल फीस 333 रुपये देके और उसको 30 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। ये तो रहा। अब यहाँ पे हम यूपी टेक के लिए स्पेशल देखते हैं, तो यूपी टेक में आप जैसे क्या पाएंगे, आप अपनी रैंक डालेंगे और अपनी रेंज डालेंगे।
रैंक और रेंज डालने के बाद में शो रिजल्ट करेंगे, आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली आपको कॉलेजेस और ब्रांच के नाम भी मिलेंगे और अपनी कैटेगरी भी चूज करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको यही शो कर रहा हूँ कि वन क्लिक वन लाइन एनालिसिस ऑल राउंड के लिए किस तरीके से आएंगी। राउंड 1 ओपन, राउंड 1 क्लोज, देन राउंड 2 क्लोज, राउंड 3 क्लोज, राउंड 4 क्लोज, ऐसा हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। अब इस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप यहाँ पे इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के ऑप्शंस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट कर दिया, दैट्स इट, आपके सामने पूरा सीक्वेंस आ जाएगा किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग होनी है। अब करस्पॉन्डिंग ब्रांच के कॉलम में जाके आप ब्रांच चूज कर लीजिए, जिस कॉलेज को हटाना है उसको हटा दीजिए, जिस ब्रांच को हटाना है उसको हटा दीजिए, और फिर आप सिंपल एक सिंगल सर्च में ये एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था बच्चों जीनियस काउंसलिंग का वन लाइन हॉरिजॉन्टल रैंक एनालिसिस टूल, और ये था यूपी टैग का शेड्यूल। अब इसके बावजूद अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, कुछ आपको समस्या आती है चॉइस फिलिंग में, आप नहीं समझ पा रहे किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है या काउंसलिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, और नॉट जस्ट फॉर यूपी टैग, अदर काउंसलिंग बॉडीज के लिए भी, जैसे कि जोसा, सीसैब, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीएस के लिए, जैक दिल्ली, डीटीयू, एनएससी2, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड जीजीएसआईपी के 21-22 कॉलेज जो है वो, एमएसटी सिटी महाराष्ट्र के 372 कॉलेज जिसमें हमको मालूम है, उसके बाद में एमपीडीटी मध्य प्रदेश के 130 के ऊपर कॉलेजेस है, तो और यूपी टेक के तो हमें पता ही है। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेशल एंट्रीज है, लाइक आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है, आप 12th बेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम बेस्ड आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, या अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट्स में कोई इंक्वायरी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के डेटा के लिए आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग टूल चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को मैनेज करना आप भी जानते हैं मुश्किल हो जाता है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को जेन्युइनली नीड है, जो चाहता है इस चीज़ को लेना, वो ऑब्वियसली हमारे वेबसाइट में जाके या नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट में जाके सीधे पर्सनल काउंसलिंग के पेज में आएंगे, जिसे आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे आप आएंगे, ये होम पेज में देखिए, यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग का भी ऑप्शन दिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधे उसके बारे में डिटेल्स आपको आ जाएंगी। तो ये था बच्चों जीनियस काउंसलिंग, हाँ जीनियस काउंसलिंग वन रैंक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस टूल के बारे में, और आपकी यूपी टेक की काउंसलिंग के बारे में किस तरीके से शेड्यूल था। अब इस शेड्यूल में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जोसा और जैक दिल्ली का जोसा का बेसिकली शेड्यूल अभी आने का है, तो क्योंकि ये नेशनल लेवल की काउंसलिंग है, तो आई होप कि यूपी टेक की काउंसलिंग में थोड़ा सा शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा अकॉर्डिंग टू जोशा के शेड्यूल में। अगर कुछ क्लैशेस होते हैं, तो काउंसलिंग के क्लैशेस होते हैं, तो यूपी टेक में ऑब्वियसली हम होप कर सकते हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट आए। अदरवाइज अभी जो गिवन शेड्यूल हमें दिया हुआ है, हमें उसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए अभी से हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तैयारी हमको करना है, हमारी चॉइस फिलिंग के ऊपर हमको हमारी तैयारी आज ही से शुरू करना है। तो दैट्स इट बच्चों, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपके लिए ये न्यूज़, अगर आपके लिए ये जानकारी काम की है, या जिन बच्चों के लिए ये काम की है, उनको ये शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बने रहिए चैनल पे। हम आपको बाकी काउंसलिंग के बारे में भी अपडेट्स देंगे, और करस्पॉन्डिंग काउंसलिंग बॉडीज़ के जो कट ऑफ एनालिसिस है वो भी हम आपको आने वाले समय में देंगे। सो टिल देन बच्चों, गुड बाय एंड हैप्पी काउंसलिंग।